जो हम लोग देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन देखने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्डोल कंडेंसेशंस होगा कब, कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। अब आपके माइंड में ये आएगा कि अल्फा हाइड्रोजन्स मैं कैसे पता करूं। तो अल्फा हाइड्रोजन्स आपको पता करने के लिए जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उससे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन्स होता है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस कार्बन में कनेक्टेड हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अगर मैं बात करूं कि इस वाले कंपाउंड में टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स कितना हो गया, ध्यान से देखिए, टोटल कितना है, 3 है। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स अगर एक भी होता तो ये रिएक्शंस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस हो करता। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये वाला कंपाउंड तो अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। सेकंड, CH3COCH3। देखिए, ये अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स भी है और इसमें भी है, मतलब ये कंपाउंड भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस शो करेगा। थर्ड, यदि आपके पास कंपाउंड इस फॉर्म में होता, ऐसे होता, तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ठीक है, और इसमें मिनिमम 2 हाइड्रोजन्स भी है। क्लियर, तो ये भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। बताइए, ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला जो कंपाउंड है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स है? तो नहीं है। हाइड्रोजन्स है बट अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। सबसे पहले अल्फा कार्बन होना कंपलसरी है। फिर ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड जो है एल्डिहाइड, देखिए अल्फा कार्बन यहाँ पे है, अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है। मतलब ये वाला रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस नहीं शो करेगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करने आना चाहिए कि कौन सा रिएक्शंस अल्डोल करेगा या कौन सा नहीं करेगा। देखिए ये है, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला भी कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। तो इसको क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी अल्फा कार्बन कितना हो गया, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे 2 हो गया और अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे भी क्या हो गया, 2। तो ये भी रिएक्शंस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके प्रोडक्ट पे। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में होता क्या है कि आप एल्डिहाइड लीजिए या तो कीटोन लीजिए। आप एल्डिहाइड लो या तो क्या लो, कीटोन लो। अब देखो, एल्डिहाइड, जो भी आप एल्डिहाइड लेने वाले हैं, जो भी आप एल्डिहाइड लेने वाले हैं, इसका सिमेट्रिकल मोल ही लेते हैं और इसका 2 मोल लेकर चलते हैं। और इसका जो रिएक्शंस करवाते हैं, डाइल्यूटेड NaOH होना चाहिए या डाइल्यूटेड के फॉर्म में KOH होना चाहिए। ठीक है, और देखो, अगर डाइल्यूटेड NaOH और KOH लिखा हुआ है तो रिएक्शंस अलग होगा, और यदि यहाँ पे हीट लिख दिया जाए तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका आपको मैं सबसे पहले मैकेनिज्म से समझाते हैं। होता क्या है कि स्टेप नंबर 1 में CH3COH 1 मोल है। यहाँ से बच्चा क्या होगा कि बेस आएगा, OH माइनस आएगा। अब ये जो है, जो अल्फा हाइड्रोजन्स है, अल्फा हाइड्रोजन्स,
अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शंस कर लेगा और H2O बना लेगा। ये वाला OH लेकर यहाँ से चला जाएगा, ये वाला रिएक्शंस आगे इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जैसे ही रिएक्शंस करता है तो ये प्रोडक्ट बच्चा जो बन जाएगा H2O बन जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्लियर, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में आइए। देखिए ये 1 मोल लिए, अब स्टेप 2 में क्या आएगा कि जो सेकंड मोल है, सेकंड मोल ये, अब ये न्यूक्लियोफाइल को लेकर आइए, COH, ठीक है, ये लेकर आइए। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आपको इस कार्बन पे मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, H को नीचे लिख दीजिए, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, CH2 COH आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे होगा क्या स्टेप 3 में कि इसका रिएक्शन जो यहाँ पे H2O निकला था उसी से रिएक्शंस होने वाला है। तो CH3 CHO नेगेटिव CH2 COH, ये क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका, ये इसको क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा CH3 OH H CH2 COH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट का नेम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्डोल। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे हीट नहीं दिया रहता, ये वाला हीट नहीं दिया रहता, तो आपको आंसर यहीं तक लिखना था। लेकिन यदि हीट दे देगा, यदि हीट आपको दे दिया जाएगा, तो ये फर्दर रिएक्शंस होता है स्टेप 4 में। आइए, CH3 OH H H H COH, यदि यहाँ पे हीट दे दिया गया है तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2O लेकर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड बन जाता है। ये अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मैं बात करूँ तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH आ गया। ठीक है, ये आ गया। और एक और क्या आया था, देखिए दोनों प्रोडक्ट को लिख देते हैं। एक आया CH3 OH H CH2, ये आया। एक और प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH मिल गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अब बात यह कि जब तक मैकेनिज्म आपको इसको नहीं पता रहेगा, आप इस प्रोडक्ट को इजीली वे में नहीं लिख सकते हो। तो आइए मैं आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो इस ट्रिक में आपको प्रोडक्ट को आप विद इन सेकेंड में आप इसका आंसर लेकर आ सकते हैं। देखो ट्रिक करना क्या है कि जो एल्डिहाइड दिया गया हो या कीटोन दिया गया, आप इस फॉर्म में एक मोल को लिखिए। दूसरा मोल को आप इस तरीके से लिखिए जिसका अल्फा हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के पास होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन्स किसके पास होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास होना चाहिए। अब देखो ये आपका अल्फा कार्बन था और यहाँ से हाइड्रोजन। आप यहाँ से क्या करो, H2O को निकाल दीजिए। जब H2O को निकालोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3H
CHOH। होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इससे ज्वाइन हो जाएगा, इससे ज्वाइन हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इससे ज्वाइन हो जाएगा, तो दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप इस प्रोडक्ट को। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे ट्रिक के प्रोसेस से, जिससे आपके क्वेश्चंस और थोड़ा सा मतलब कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा या इसमें नहीं होगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया गया है एक कीटोन, ये कीटोन दिया गया है, यहाँ पे 2 मोल दिया गया है। अच्छा, कभी कभी 2 मोल नहीं भी लिखता है, ये भी ध्यान देना। NaOH और हीट दिया गया है। तो देखो करना क्या है, समझिए बात को। CH3 1 मोल को तो आप इस तरीके से अरेंज कर दो, दूसरे मोल को आप इस फॉर्म में अरेंज करो कि हाइड्रोजन जो होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास होना चाहिए। अब देखो यहाँ से इसको निकालिए, यहाँ से इसको निकालिए, निकालना है दोनों कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड जोड़ देने का, दोनों कार्बन के बीच क्या तो जोड़ देने का, डबल बॉन्ड। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हो गया, जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। क्लियर, देखिए। अच्छा, इसका अब हम लोग ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि अल्डोल आप लिख कर बताइए, तो अल्डोल लिखकर बनाना मतलब है कि अल्फा बीटा कार्बन पे OH ग्रुप लगा दो, बीटा कार्बन पे क्या लगा देने का, OH ग्रुप लगा देने का, और अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन से लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, इस टाइप का कंपाउंड कुछ दिया गया, डाइल्यूटेड NaOH, हीट कितना मोल, 2 मोल। ट्राई करो सभी, CH3 CH2 1 मोल को आप इस तरीके से लिखो, दूसरे मोल को देखो बच्चा क्या मिस्टेक करेगा, ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन बीटा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन के पास उस कार्बन को लाना है जो अल्फा कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से क्या करो, H2O को निकाल लो। अगर जैसे H2O को निकालोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 COH बन जाएगा। क्लियर, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन, ये है अल्डोल कंडेंसेशन। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इसका अल्डोल क्या होगा, अल्डोल क्या होगा, तो अल्फा कार्बन आपको दिख रहा है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन पे क्या लगा दीजिए, OH, ये हो गया OH, ये हो गया H, CH3 COH। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्डोल। क्या बोलते हैं, अल्डोल। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस फॉर्म में आपका प्रोडक्ट दिया गया, ये दिया गया, ठीक है, और इसका रिएक्शन बोला जा रहा है डाइल्यूटेड NaOH ले लो या तो KOH ले लीजिए, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो सबसे पहले इस जो कीटोन है आप इसको ऐसे लिखो, ये हो गया। अब देखो अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन ये भी है, करना क्या है, आपको 1 मोल को इस फॉर्म में लिखना है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स आना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ये ऐसे हो गया, और ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा।
ये हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको हीट नहीं देता, आप प्रोसेस ऐसे ही करते, सेम ही करते। अगर अल्डोल पूछा जाता, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, तो बीटा पे क्या लगा देने का, OH ग्रुप लगा देने का। बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे H और यहाँ पे क्या जाएगा, OH। इसको बोलेंगे अल्डोल, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, तो साइक्लिक कीटोल के फॉर्म में। ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने का कि इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एलिमिनेशंस रिएक्शंस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशंस भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है। इसीलिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।